वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल मैथ्स विद एक्टिविटीज़। हमारी एक्सरसाइज 1.6 आज स्टार्ट हो रही है। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हमें क्या करना है, परफॉर्म इंडिकेटेड ऑपरेशंस ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अच्छा जी, अब हमें जो है वो इस एक्सरसाइज को करने के लिए कुछ फार्मूलाज आपकी बुक के अंदर दिए हुए हैं जो मैंने यहाँ पर कॉपी किए हुए हैं। ठीक है, ये फार्मूलाज इसके लिए आपको याद होना ज़रूरी है। ठीक है, इसके अंदर से जो वैल्यूज़ हैं ये ABCD जो लिखा हुआ है वो लाइन से आप लिख देंगे ABCD। तो अब हमारे पास देखिए यहाँ पर 3, 2 + 9, 3। तो हमारे पास ये जो फार्मूला बन रहा है वो इसका बन रहा है AB + CD। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है A + C B + D। मैं फार्मूला नहीं उतार रही हूँ, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ A + C। तो A जो है वो हमारे पास 3 है, आप वैल्यूज़ पुट कर दें। उसके बाद प्लस आ रहा है, प्लस की साइन डलेगी। C हमारे पास 9 है, फिर से हमारे पास बीच में कॉमा आ रहा है, ये हम फार्मूला उतार रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास B + D है। B हमारे पास 2 है, प्लस की साइन डालेंगे, D हमारे पास 3 है। इसको सॉल्व करेंगे, 3 + 9 हमारे पास हो जाएगा 12 और 2 + 3 हमारे पास हो जाएगा 5। यही हमारा आंसर भी होगा। नंबर टू भी हमारे पास सेम है, बस इसमें फ्रैक्शंस आ रहे हैं तो हमने इसी तरीके से करना है। सबसे पहले ये A है, B है, C है, D है। A को उतारना है हमने C के साथ, तो हम A उतारेंगे 3/2 प्लस की साइन 2/3। अब हमारा कॉमा आएगा और आएगा B एंड D। तो B हमारे पास है 2/3 प्लस 3/2। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर ये फ्रैक्शंस हैं तो ऑब्वियसली हमारे पास डिनोमिनेटर सेम होना ज़रूरी है। तो इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो क्योंकि दोनों ऑड नंबर हैं तो हमारे पास आ जाएगा 6। तो हम ऊपर वाले नंबर्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे जिससे 6 बन जाए। सॉरी, जो नंबर नीचे से मल्टीप्लाई होगा वो ऊपर से भी मल्टीप्लाई होगा। जैसे 2 के टेबल में हमारे पास 3 से 6 आता है तो ऊपर वाला नंबर भी 3 से मल्टीप्लाई होगा। 3 के टेबल में 2 से 6 आता है तो ऊपर वाला भी 2 से होगा। सेम एज इट इज़ इधर भी चल रहा है। इसको भी मैं इसी स्टेप में कवर कर देती हूँ। 3 से होगा, ऊपर वाला भी 3 से होगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 3 ज़ा 9। अब डिनोमिनेटर हमारे पास क्योंकि सेम हो चुका है, 3 2 ज़ा 6, तो हम इसको 1 टाइम लिख देंगे, प्लस 2 2 ज़ा 4। इसी तरीके से यहाँ पर भी होगा 2 2 ज़ा 4 प्लस 9/6। दोनों को हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। 9 + 4 हमारे पास हो जाएगा 13/6, कॉमा 13/6। ठीक है, यही हमारा आंसर भी होगा। नेक्स्ट पार्ट हमारा आ रहा है 15। अच्छा जी, अब यहाँ पर माइनस की साइन है, फॉर्मूला हमारे पास सेम यूज़ हो रहा है। जहाँ पर हम प्लस यूज़ कर रहे थे वहाँ पर अब हो जाएगा माइनस यूज़। तो ABCD सेम है। A हमारे पास है 15, माइनस की साइन लगाएंगे, C आ गया 10, कॉमा 12। दोबारा से अब हमारे पास आ रही है माइनस की साइन। अच्छा जी, यहाँ पर -9 है। ठीक है, तो ये जो -9 है तो इस -9 को हम ब्रैकेट में डालेंगे क्योंकि साइंस दोनों यहाँ पर इसका साइन आ रहा है फॉर्मूले का और फिर ये -9 था वैल्यू। अच्छा जी, 15 में से हमने 10 माइनस करना है तो हमारे पास आ जाएगा 5। एक साइड ये निकल गई, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 12 में हम 9 प्लस करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 21। ये हमारा आंसर भी होगा। नेक्स्ट पार्ट हमारा आ रहा है फ्रैक्शन का। माइनस का ही फ्रैक्शन आ रहा है तो हमने इसको इसी तरीके से करना है जैसे हमने ऊपर वाला किया था। 4/5, उसके बाद हमारे पास A और C आता है ना, तो हम लिखेंगे -4/5, सेम आ गया। उसके बाद B और D आता है तो ये हो जाएगा 8/15 -6/10। अच्छा जी, डिनोमिनेटर्स एज यू नो हमें सेम करने हैं। डिनोमिनेटर तो यहाँ पर हमारे पास सेम हो जाएंगे, 5 5 दोनों हैं सेम ही। तो हम 5 1 टाइम लिखेंगे और 4 - 4 0 हो जाएगा। और 0 आपको पता है कोई वैल्यू नहीं होती, इसको हम डिवाइड भी 5 के साथ करेंगे तो इधर तो हमारे पास आ गया 0। ठीक है, बाकी ये वाली जो साइड है इन दोनों में हमें दोनों का एलसीएम लेना होगा। हम इन दोनों का एलसीएम ले रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है, आप लोग का एलसीएम लेना आता होगा, मैं फिर भी यहाँ पे आप लोग को छोटा सा करके बता देती हूँ। 10 and 15 का 2 5 ज़ा 10, 15 एज इट इज़, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30। तो हमारे पास जो एलसीएम आ रहा है वो आ रहा है 30। तो 10 के टेबल में 30 आता है 3 से, ऊपर वाला भी 3 से हो जाएगा। 15 के टेबल में 2 से, ऊपर वाला भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 2 ज़ा 16/30 माइनस 6 3 ज़ा 18/30। अच्छा जी, अब 30 क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो गया तो हम इसको 1 टाइम लिख देंगे और ऊपर आ जाएगा 16 - 18। 16 में से हम 18 को माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 2/30। इसको बड़ी साइन ये है तो साइन इसी की आएगी, इसको मज़ीद हम कैंसिल आउट कर देते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 1 इसको दे दिया, 2 5 ज़ा 10। तो हमारे पास जो दूसरी वैल्यू आ गई है वो आ गई है 1
-1/15। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट हमारा 5 है। इसके अंदर देखें अब कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला। इसको भी ऐसे ही करना है, ए बी सी डी। ए सी मतलब ए मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1। उसके बाद हमारे पास साइन आ रही है माइनस की। अब हमने बी लिखना है, बी मल्टीप्लाई बाय डी, बी मल्टीप्लाई बाय डी। ठीक है। अब आपके पास कॉमा आ रहा है, फिर ए और डी हो रहे हैं, ए और डी 1 मल्टीप्लाई बाय -2। उसके बाद हमारे पास आ रही है प्लस की साइन, एक दफ़ा माइनस की साइन आ रही है, एक दफ़ा प्लस की साइन आ रही है। अब हो रहा है बी और सी, B2 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। अच्छा जी, 1 1 ज़ा 1 आएगा हमारे पास और 2 2 ज़ा 4 आएगा। तो 1 1 ज़ा 1 माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 2 ज़ा 4, 4 + 1 5 हो गया। ये एक साइड निकल गई हमारी। ठीक है, अब नेक्स्ट साइड पे आ जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास हो रहा है 1 2 ज़ा 2 माइनस का 2 और 2 1 ज़ा 2 प्लस का 2, माइनस का 2 प्लस का 2 कैंसिल, हमारे पास आ गया 0। 5 और 0 यही हमारा आंसर भी होगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आ रहा है, ये भी मल्टीप्लिकेशन का पार्ट है। ये हो गया ए बी सी डी, इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। ए हमारे पास है 4, उसके बाद हमारे पास ए के साथ आता है सी मल्टीप्लाई बाय 5, फिर हमारे पास आ रही है माइनस की साइन, फिर आ रहा है बी एंड डी। बी है हमारे पास -5 तो ब्रैकेट में डाल देते हैं, और डी हमारे पास आ रहा है -4 तो इसको भी हम डाल देते हैं ब्रैकेट में। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय -4। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास कॉमा आ रहा है। अब हमारे पास हो रहा है ए एंड डी। ए हमारे पास है 4 मल्टीप्लाई बाय -4, और फिर हमारे पास आ रही है प्लस की साइन। अब आ रहा है बी, बी हमारे पास है -5 मल्टीप्लाई बाय, अब डी आ रहा है मल्टीप्लाई बाय -4। ठीक है। अच्छा जी, इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले एक ही साइड सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 4 5 ज़ा 20, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, साइन माइनस की आएगी, और यहाँ पर हो गया 5 4 ज़ा 20। ठीक है, अब ये प्लस का 20 माइनस का 20 दोनों कैंसिल हो गए, एक साइड हमारी आ गई है 0। नेक्स्ट साइड देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास हो रहा है 4 4 ज़ा 16, माइनस की साइन है तो माइनस का 16, और ये हो रहा है माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस प्लस। अच्छा, ये हमारे पास है बी एंड सी, सॉरी मैंने यहाँ पर ये गलती से ले लिया, बी और सी है, यहाँ पर 5 है और 5 के साथ माइनस नहीं है, तो ये हो गया माइनस माइनस, सॉरी माइनस माइनस प्लस नहीं, प्लस माइनस माइनस की ही साइन आएगी, और ये हो गया 5 5 से 25। अच्छा जी, अब माइनस माइनस प्लस हो रहा है, साइन माइनस की ही आएगी, और 25 में हम 16 को प्लस करते हैं तो हमारे पास आ गया 41। यही हमारा आंसर भी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें डिवीज़न हो रहा है। डिवीज़न जो है वो उसका फॉर्मूला मेरे पास ये लिखा हुआ ऊपर। ठीक है, इसको भी आपने केयरफुली वैल्यूज़ को पुट करना है। ये है हमारे पास ए बी सी एंड डी। ठीक है, तो हमने वैल्यूज़ को पुट करना है। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है ए मल्टीप्लाई बाय सी, तो ए मल्टीप्लाई बाय सी हमारे पास है 3। ठीक है, उसके बाद हमारे पास प्लस की साइन आ रही है, बी मल्टीप्लाई बाय डी, बी है हमारे पास -7 मल्टीप्लाई बाय डी, डी हमारे पास है 2। ठीक है, उसके बाद इसके नीचे हमारे पास आ रहा है सी स्क्वायर डी स्क्वायर। सी है हमारे पास 3 का स्क्वायर, और डी प्लस की साइन, डी है हमारे पास 2 का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कॉमा आ रहा है, और उसके बाद आगे आ रहा है बी एंड सी। बी है हमारे पास -7 मल्टीप्लाई बाय सी है हमारे पास 3, उसके बाद माइनस की साइन आ रही है, ए और डी आ रहा है, ए हमारे पास है 3 और डी है हमारे पास 2। ठीक है, अपॉन नीचे सी स्क्वायर डी स्क्वायर आ रहा है जो कि है 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। सही है, आगे इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ये मैंने ए क्यों लिख दिया है यहाँ पर, ए की जगह पे क्या आना है, ए मल्टीप्लाई बाय सी है ना, सी हमारे पास 3 हो गया, ए भी हमारे पास 3 है। ठीक है, अच्छा जी, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास हो जाता है 3 3 ज़ा 9, पहले वन साइड सॉल्व कर रहे हैं। ओके,
7 2 ज़ा 14 हो गया, 14 यहाँ पर आ गया हमारे पास। अच्छा जी, माइनस है, माइनस प्लस माइनस हो गया, अपॉन 3 3 ज़ा 9 प्लस 2 2 ज़ा 4, 9 प्लस 4 इक्वल्स टू 13। ठीक है, 14 में से 9 को माइनस करते हैं तो हमारे पास एक साइड आ गई -5/13। ये हमारी आ गई है एक साइड। अब हम दूसरी साइड को सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास हो रहा है -3 -7 मल्टीप्लाई बाई 3, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 3 ज़ा 21, माइनस का 21 आ गया, और यहाँ पर हमारे पास हो गया माइनस प्लस माइनस 3 2 ज़ा 6, माइनस का 6 भी हो गया। नीचे हमारे पास सेम टर्म आएगी क्योंकि दोनों सेम थे, तो यहाँ पर आ गया 13। अब ये हो रहा है माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस की ही रहेगी, इसमें इसको प्लस करेंगे 27/13। ये हमारी आ गई दूसरी टर्म। ठीक है, यही हमारा आंसर भी है। उसके बाद हमारे पास लास्ट पार्ट इसका देख लेते हैं। इसको भी हम इसी तरीके से सबसे पहले अरेंज कर लेंगे। अरेंज करने के लिए हमारे पास वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ABCD वाला। सबसे पहले हमारे पास A आ रहा है, A हमारे पास 4 है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है C, उसके बाद हम प्लस की साइन डालेंगे। B आ रहा है, B 5 है, मल्टीप्लाई बाय D आ रहा है, D -3 है। उसके बाद अपॉन हमारे पास नीचे आ रहा है C² D², C² है हमारे पास 5 का स्क्वायर, प्लस की साइन D² है हमारे पास -3 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कॉमा आ रहा है, फिर आ रहा है B एंड C 5 मल्टीप्लाई बाई 2 आ रहा है, माइनस की साइन। अब A आ रहा है, A हमारे पास 4 है, और मल्टीप्लाई बाई D आ रहा है, D हमारे पास -3 है। अपॉन यहाँ पर सेम रहेगा 5 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। ठीक है, फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 4 2 ज़ा 8, प्लस माइनस माइनस की साइन, 5 3 ज़ा 15, नीचे हमारे पास हो जाएगा 5 5 ज़ा 25, प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, 25 में हम 9 प्लस करते हैं तो ये हमारे पास हो जाता है 5, सॉरी ये क्या है हमारे पास, C एंड D, C हमारे पास 2 आ रहा है, सॉरी यहाँ पर 2 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 एंड 3 3 ज़ा 9। तो 4 + 9 हम करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 13। ठीक है, आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। प्लस माइनस माइनस हो रहा है, यहाँ पे हम से 15 में से माइनस करेंगे, बड़े नंबर की साइन आएगी, और 7 हमारे पास बचेगा। ये आ गई हमारी एक साइड। ठीक है, 7/13। अब हमारे पास जो नेक्स्ट साइड है उसको सॉल्व कर लेते हैं। इसके अंदर हमारे पास हो रहा है 5 2 ज़ा 10, माइनस माइनस प्लस की साइन आएगी, 4 3 ज़ा हो जाएगा 12, क्योंकि ये सेम है C² D², तो यहाँ पर हमारे पास नीचे 13 ही आएगा, और यहाँ पर हम 12 में इसको प्लस कर लेंगे तो ये हो गया 22/13, और यही हमारा आंसर भी है। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।